गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मॉर्निंग में थोड़ा रश था और वैसे भी थोड़ा लेट हो गया था, तो मॉर्निंग में आप लोगों से कनेक्ट कर नहीं पाया, तो सोचा कि वापस अभी जा रहा हूँ घर, तो आप लोगों से कुछ बातें कर लेता हूँ। तो गाइस आज जब मैं आ रहा था, हमारे यहाँ पे ना मोहाली में जैसे जो लोग रहते हैं उनको पता होगा, जीरकपुर मोहाली एरोसिटी में जो ट्रैवल करते हैं कि एक एरिया है जहाँ पे ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के दिन यहाँ पे तिरंगा बेचने वाले लोग काफी आते हैं और तिरंगा चौराहे में जैसे यहाँ तिरंगा को लगा के काफी बेचते हैं। तो उन तिरंगा को देख के एक बात याद आई, तो सोचा आप लोगों को शेयर करूं और आप लोगों से भी एक उम्मीद करूं कि शायद ये ब्लॉग आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। शायद ये मूवमेंट एक वायरल मूवमेंट बन जाए अपने देश के लिए। तो गाइस मेरा सोचना ऐसा था कि जो हमें आज़ादी मिली है, उस आज़ादी में जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, जो शहीद हैं हमारे देश के लिए, और आज़ादी के बाद भी हमारे यहाँ पे 2-3 वार हुए हैं, 2 शायद पाकिस्तान से हुए हैं, एक शायद चाइना से हुआ है, तो उन वार में भी बहुत लोग शहीद हुए हैं। और टेररिस्ट अटैक अभी लास्ट बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद कोई मेजर टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ है। इससे पहले कांग्रेस के राज में काफी टेररिस्ट अटैक होते थे, और जो लोग 2005 से लेकर 2015 का एरा या 2010 का कभी न कभी 1-1.5 महीने में एक न्यूज आती थी, यहाँ ब्लास्ट हो गया, वहाँ ब्लास्ट हो गया। सो रेगुलर ब्लास्ट होते थे, और ब्लास्ट में भी काफी हमारे लोग जो हमारे पुलिसकर्मी थे वो भी शहीद हुए। सो गाइस बेसिकली जो शहीद हुए हैं जो लोग, अब उनको हम सिर्फ एक दिन याद करते हैं इन इंडिपेंडेंस डे में, एंड दैट्स इट। आई डोंट थिंक सरकार क्या कर रही है। सरकार तो चलो गाइस जो उनके लेवल पे होता है सरकार करती है, और शहीदों को उतना सम्मान, जितना सम्मान सरकार को देना चाहिए उतना तो सरकार ने अपनी तरफ से काफी एफर्ट्स लगाती है। लेकिन एज ए इंडियन सिटीजन क्या हम रियल एफर्ट्स लगाते हैं उनको सम्मान देने में, या उनके लिए हम एज ए सिटीजन कभी कुछ करते हैं? मुझे लगता है हम कभी कुछ करते होंगे। 90% सिटीजन जो होते होंगे, ये सिर्फ ऐसा लगता है कि शहीदों को याद करना, शहीदों को सम्मान देना ये सरकार का काम है। ऐसा नहीं है गाइस। अगर हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है और हमें इन शहीदों को हमेशा याद रखना पड़ेगा, इनके कुर्बानी को कभी भी भुलाना नहीं है। अब इनकी कुर्बानी को हम कैसे नहीं भुला सकते गाइस। तो मेरा एक सजेशन था, एक प्रपोजल था, जो मैं चाहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि जितने भी हमारे सिटी है इंडिया में, और शहीद कहीं एक जगह से नहीं है गाइस, पूरे इंडिया से, क्रॉस ऑल इंडिया में है, और हर छोटे छोटे शहर, बड़े शहर, हर जगह से शहीद है हमारे। तो जो भी स्टेट में, हम जब स्टेट में बोल रहा हूँ, जो भी सिटी में हम लोग बोर्ड होता है, और उन वेलकम बोर्ड में अगर हम शहीदों का नाम रहे, तो जब भी हम उस सिटी में एंटर करेंगे तो इस सिटी में कौन कौन शहीद थे उनका नाम अगर बोर्ड पे रहे, तो एक तो हम हमेशा उनको याद रखेंगे। दूसरा, उस सिटी के जितने लोग रहेंगे उन लोगों को कम से कम ये एहसास होगा कि उसके शहर में जो भी उनका परिवार रह रहा है, शहीद का परिवार रहा है, उनको जितना सम्मान देना चाहिए, क्या वो सम्मान उन लोग दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। लेकिन या तो उनको पता ही नहीं होता है ज़्यादातर लोगों के हमारे शहर में कितने शहीद हैं। ये डाटा आई डोंट थिंक ये इजीली अवेलेबल है, लेकिन ये डाटा इजीली अवेलेबल होना चाहिए कि अगर मैं जीरकपुर में हूँ तो जीरकपुर से कितने शहीद हैं। और सो गाइस इसी के साथ मैं अपना ये ब्लॉग ख़त्म करता हूँ। आप लोगों से ये उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसे शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। क्या मालूम गाइस हमारा छोटा सा एफर्ट्स रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए, और सारे सिटी के वेलकम बोर्ड में उस सिटी के जो शहीद हुए हैं उन लोगों का नाम कम से कम हमें पढ़ने मिल जाए। सो गाइस जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। थैंक यू, बाय बाय।